हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक रिक्रूटमेंट आई थी आप लोगों की एफसीआई के अंडर में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में रिक्रूटमेंट आई थी आप लोगों की 2022 में। इसमें आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट थी, जो आप लोगों की अलग अलग डिपार्टमेंट में थी, जैसे कि डिपो में पोस्ट थी, अकाउंट्स में पोस्ट थी, और उसके बाद आप लोगों की जनरल की पोस्ट थी। तो काफ़ी टाइप की पोस्टें थी, और ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की 2022 में आई थी, और अप्रोक्सीमेटली 5000 इसमें वैकेंसी थी। तो ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जो आप लोगों के डिपार्टमेंट है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो वेटिंग लिस्ट क्लियर की जा रही है, कुछ की ज्वाइनिंग दी जा रही है, और एक दो वेटिंग लिस्ट और आएगी। तो जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग घबराइए मत, वेटिंग लिस्ट आएगी और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को जब आप लोग एफसीआई में एज असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें कितनी सैलरी मिलती है। तो उसकी एक सैलरी स्लिप है, एक फ्रेंड ने मुझे सैलरी स्लिप भेजी है। तो ये 2022 में सेलेक्ट हुआ है, तो ये 2022 में सेलेक्ट हुआ है, जानने वाला कैंडिडेट है, तो उसकी ये सैलरी स्लिप है। तो चलिए देख लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 में कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने से पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक पे बता देता हूँ। ये लेवल 5 के अंडर में आने वाली जॉब है, लेवल 5 की, और इसका जो बेसिक रहता है आप लोगों का 28,200 इसका बेसिक रहता है, जो भी लेवल 5 के अंडर में अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन के आती है। तो अब देख लेते हैं, ये जो आप लोगों की सैलरी स्लिप है ये अप्रैल माह की है, तो अप्रैल 2024 यानी कि लास्ट मंथ की है। तो देख लेते हैं इसमें। तो डेजिग्नेशन क्या है इस कैंडिडेट का, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 AG 3 का है। बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया 28,200 है, और ग्रेड पे आप लोगों का वही लेवल 5। तो इसमें जो इस कैंडिडेट का जो कैडरे हैं ये अकाउंट्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसमें क्या क्या था, एक तो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट था, उसके बाद इसमें आप लोगों का डिपो का डिपार्टमेंट था, डिपो के बाद इसमें आप लोगों का जनरल का डिपार्टमेंट था, स्टेनोग्राफर का डिपार्टमेंट था। लगभग 5 से 6 टाइप के इसमें डिपार्टमेंट थे, सबकी अलग अलग वैकेंसी थी, अप्रोक्सीमेटली 5000 वैकेंसी थी। तो अब इसमें देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों की अर्निंग है इस कैंडिडेट की कितनी है। तो सबसे पहले बेसिक रहता है 28,200, फिर बेसिक पे ही आप लोगों का क्या लगता है, डीए लगता है, डियरिंग अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। तो ये अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कितना दिया, 46% दिया है, लेकिन जनवरी से एरियर के रूप में आएगा। अब ये कितना हो चुका है, 50% हो चुका है, जो मॉडिफाई आप लोगों का डीए है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 28,200 तो आप लोग का बेसिक हो गया, और इसका जो बेसिक जो डीए होगा 50% लगभग इसका आधा, तो 14,100 तो कितना हो जाएगा, 28 और 14 आप लोगों का 42,000 हो जाएगा। 42,000 कहाँ तक हो गया आप लोगों का, सिर्फ बेसिक और डीए। उसके बाद आप लोगों का एचआरए रहता है। एचआरए में भी आप लोगों का डिपेंड करता है कि एक्स सिटी है या फिर वाई सिटी है या जेड सिटी है। एचआरए भी आप लोगों का मॉडिफाई हो चुका है, तो इसमें भी आप लोगों का 10%, 20% एंड 30%, और ये किसका होगा, ये भी आप लोगों का बेसिक का होगा। तो एवरेज हम लेके चलते 20%, तो 20% किसका, बेसिक का, तो 28 दूनी लग 56, तो ये आप लोग मान करके चलिए। तो इसमें आप लोगों का 28,200 तो ये हो गया। इसका 50% मैंने लगाया, तो अप्रोक्सीमेटली डी हो जाएगा आप लोगों का 14,000। 14,000 के बाद आप लोगों का जो एचआरए है ये आप लोग मान करके चलिए 7600 आप लोगों का एचआरए हो गया। उसके बाद एचआरए के बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया 1692 आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। उसके बाद आप लोगों का हाउस कीपिंग अलाउंस भी दिया जाता है, देखिए कितना है, 2820। तो हाउस कीपिंग अलाउंस आप लोगों का 2820 है। उसके बाद आप लोगों का एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 1692। तो 1692 आप लोगों का एंटरटेनमेंट अलाउंस है। फिर आप लोगों का डोमेस्टिक असिस्टेंट दी जा रही है आप लोगों की कितनी, 1410 की। डोमेस्टिक अलाउंस के बाद आप लोगों का लंच अलाउंस भी दिया जा रहा है। लंच अलाउंस बहुत कम जगह दिया जाता है, बहुत ही कम डिपार्टमेंट होते हैं जहां आप लोगों को लंच अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो लंच अलाउंस कितना, तो 1410 आप लोगों का लंच अलाउंस है। और उसके बाद आप लोगों का एफसीआई में एनपीएस एम्प्लॉय एक्सपेंस आप लोगों का 4052 है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कैंडिडेट की जो टोटल अर्निंग है ये 61,223 की अर्निंग हुई है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, सारे जितने भी भत्ते हैं वो मिला करके, फिर उसके बाद आप लोग का बेसिक है। तो इस कैंडिडेट की जो टोटल अर्निंग हुई है 61,213, तो अच्छी खासी अर्निंग होती है इसमें। उसके बाद आप लोगों का इसमें कुछ आप लोगों के डिडक्शन भी होते हैं। क्या क्या डिडक्शन हुए हैं, तो 70 रुपये इसका एम्प्लॉय फंडेड कंट्रीब्यूटिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 70 रुपये इसके डिडक्ट हुए हैं। फिर बेनेवलेंट फंड रिकवरी 30 रुपीज़, एम्प्लॉयमेंट मेडिकल हेल्थ स्कीम 250,
और एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन आप लोगों का 810 रुपये, और जो आप लोगों का सीपीएफ डिडक्शन है 4863 4863 रुपये, और एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो आप लोगों का 4052 हुआ। तो टोटल जो डिडक्शन हुआ है आप लोगों का 10,075 इसका टोटल डिडक्शन हुआ है। टोटल अर्निंग कितनी थी? 61,000 की थी। तो उसके बाद जो नेट इनकम निकल करके आती है ये आती है आप लोगों की 51,138 रुपये, 51,138। तो 50,000 से ऊपर की इनकम होती है आप लोगों की एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में, या फिर इसको कैटेगरी 3 भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की सैलरी स्लिप थी। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है कि ये रिक्रूटमेंट कब तक आएगी, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। काफ़ी सारे कैंडिडेटों को इससे एक मोटिवेशन मिलेगा जॉब की तैयारी करने के लिए कि कितना पैसा मिलता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एफसीआई में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।